हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की दूसरी क्लास के बारे में। तो हमने पार्ट 1 जो है कंप्लीट कर लिया था। उसमें जो है हमने क्वेश्चंस करवाए थे। जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको पूरा समझ में आए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसमें है भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपका है +5 घंटे, यानी 5.5 घंटे। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है, भारत का जो सबसे दूर पश्चिमी बिंदु है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी राजस्थान में, या 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में। तो आपका जो सही उत्तर है वह है डी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो दूरस्थ बिंदु हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो गुजरात है पश्चिम में तो दूरस्थ बिंदु, और जो है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है दूरस्थ बिंदु, और इधर लद्दाख है आपका उत्तर में, और दक्षिण में आपका तमिलनाडु है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं जो इसके एंड पॉइंट हैं उनके बारे में। तो जो उत्तर में आपका जो सबसे एंड पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल, और आपका जो पश्चिम में सबसे एंड पॉइंट है वो है गुहार मोती, और जो पूर्वी बिंदु है एंड पॉइंट है वो है किबथू 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, और आपका जो दक्षिणी सबसे लास्ट बिंदु है वो है ग्रेट निकोबार। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं इस अगले क्वेश्चन के बारे में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो आपके ऑप्शन हैं असम और राजस्थान, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, और अगला है असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, डी नंबर। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो हमने अभी आपको बताया पीछे, तो आपका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कन्याकुमारी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। भूमध्य रेखा के निकटतम स्थान पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। यानी भारत का जो पूर्वोत्तम बिंदु है, जैसे ये उत्तर है, दक्षिण है, और ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। तो आपका जो पूर्वोत्तम बिंदु है उसके बारे में पूछा है। तो आपका जो सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है वह है अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम सीमावर्ती देश देख लेते हैं। तो जो भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं, यानी भारत की सीमा को 7 देश जो हैं वो छूते हैं। चलिए, और इसमें जो पड़ोसी देशों को मिलाकर, श्रीलंका मालदीव को मिलाकर 9 देश हैं। तो इसमें जो 7 देश हैं वो हैं आपके पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत के कुल 17 राज्यों की सीमा अपने पड़ोसी देशों से लगती है। चलिए आगे देख लेते हैं। और आपके जो है पड़ोसी देश हैं मालदीव और श्रीलंका भी आते हैं। आगे बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यह है बांग्लादेश। यहाँ पे 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा मणिपुर और नागालैंड से नहीं लगती है। मणिपुर और नागालैंड से बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, पर ये आप क्लियर कर लीजिए कि इसकी सीमा जो है नहीं लगती है, मणिपुर से और नागालैंड से नहीं लगती है। चलिए आगे हम देख लेते हैं भूटान के बारे में। तो भूटान जो है सिक्किम के पड़ोस में है, और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल आपके जो है 4 राज्य जो हैं भूटान के साथ लगते हैं। बात कर लेते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार के साथ भी 4 राज्य लगते हैं आपके, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें सबसे ज़्यादा सीमा म्यांमार के साथ लगती है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं मेघालय की। सीमा सिर्फ बांग्लादेश से लगती है। जो मेघालय है उसकी जो सीमा है, ये मेघालय है, इसकी जो सीमा है वो सिर्फ बांग्लादेश से ही लगती है। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है,
कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो जैसे कि हमने अभी आपको पीछे बताया, अरुणाचल प्रदेश की जो अधिकतम सीमा है वो म्यांमार से स्पर्श करती है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, तो नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो आपका जो सही उत्तर है वो है असम। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो आपका जो सही उत्तर है नागालैंड, यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है, आपको अभी पीछे हमने बताया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला जो है इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो आपकी जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे जो लंबी स्थलीय सीमा वो बांग्लादेश को स्पर्श करती है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो भारत का वह राज्य जिसकी सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं? तो आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, नागालैंड। तो आपका जो सही उत्तर है वह है सिक्किम। अगला क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो आपका जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है वह है त्रिपुरा। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य से प्रातःकाल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? यानी कौन से राज्य में प्रातःकाल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो आपका जो सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है वहीं सबसे पहले सूर्य की किरणें जो है पड़ती हैं। तो आपका सबसे पूर्वोत्तम बिंदु अरुणाचल प्रदेश है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, तो आपका जो श्रीलंका है उससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, ये हम बात कर चुके हैं, पीछे आपको बता चुके हैं। जो है श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है 1, 2, 4 यानी सी। चलिए आगे हम देख लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो भारत का सबसे अंतरिम उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो जो अंतरिम उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वह है लद्दाख। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें।